हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह, प्रवक्ता अंग्रेजी नगर पालिका इंटर कॉलेज पीडीडी नगर चंदौली, आप सभी लोगों का वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का तृतीय चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर पढ़ रहे हैं। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने कुल 7 पैराग्राफ पढ़ लिया है। आज हम लोग इसके आगे के पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। हम लोगों को आज यहाँ से पढ़ना है, यहाँ रिजल्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका संपूर्ण जीवन। यू कैरी अबाउट यू का मतलब होता है जिसे आप ढो रहे, कैरी मतलब ढोने से मतलब होता है, लेकिन यहाँ मतलब है जिसे आप व्यतीत कर रहे हैं। फॉर से यहाँ मतलब के कारण से हैं। योर आपके, प्रभावशाली डोमिनेट माने होता है प्रभावशाली, टेंस माने प्रवृत्ति होता है, थॉट माने विचार होता है, डिटरमाइनिंग मतलब फैक्टर मतलब होता है निर्धारक तत्व या निर्धारक कारक, और डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य। तो फॉर के बाद का अर्थ निकालते हैं यहाँ पर हैं कि आपके विचारों की प्रभावशाली प्रवृत्ति के कारण आपके विचारों की प्रभावशाली प्रवृत्ति के कारण आपके भाग्य के ये निर्धारक तत्व हैं। पूरे इस सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं कि आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका संपूर्ण जीवन जिसे आप व्यतीत कर रहे हैं, आपके विचारों की प्रभावशाली प्रवृत्ति के कारण आपके भाग्य के निर्धारक तत्व है। सेंड फोर्थ लाइविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स। सेंड का मतलब होता है आगे, फोर्थ मतलब होता है बढ़ाइए, लाइविंग मतलब सजीव, स्टेनलेस मतलब शुद्ध होता है। तो कह रहे हैं कि आगे बढ़ाइए। किससे बढ़ाइए? सजीव, शुद्ध और अच्छे विचारों को। तो क्या होगा? एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स। और आपके हाथों में दुआएं आएंगी, आशीष आएंगी। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि जब आप सजीव, शुद्ध और अच्छे विचार आप दुनिया में लोगों के सामने आगे बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर कृपा की, आशीष की बारिश होगी। एंड योर टेबल विल स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस। और जो आपका टेबल होगा उस पर विल भी स्प्रेड, पर फैला रहेगा। क्या फैला रहेगा? सफ़ेद कपड़ा। अर्थात आपके जीवन में शांति आ जाएगी। और इसका मतलब शांति भी आ जाएगी और आपका कोई विरोधी नहीं होगा। सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स। अब इसके विपरीत देखिए बात कह रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर अच्छे विचारों को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पर कैसा है? सेंड फोर्थ आगे बढ़ाइए। कैसे विचारों को? घृणास्पद, अशुद्ध और कष्टदायी विचारों को आगे बढ़ाइए। तो क्या होगा? कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू। तो अभिशापों की बारिश आपके ऊपर होगी। ठीक है, अर्थात लोग आपको बद्दुआएं देंगे। एंड फियर, भय, एंड अनरेस्ट, बेचैनी, विल वेट, इंतज़ार करेगी, अपॉन योर पिल्लो, आपके तकिए पर। ठीक है, तो आपके तकिए पर भय और बेचैनी आपका इंतज़ार करेगी। अर्थात आप जब ऐसी बताओ घृणास्पद, अशुद्ध और कष्टदायी विचारों को जब आगे बढ़ाएंगे तो लोग आपको बद्दुआएं देंगे,
और जब सोने जाएंगे तो आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से जब आप सोने जाएंगे तो सोते समय भी आप बेचैन रहेंगे और भय से परेशान रहेंगे, भय और बेचैनी से आप परेशान रहेंगे। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेथ। आप अनकंडीशनल मेकर का मतलब होता है बिना शर्त या सच्चे कह लीजिए, मेकर मतलब निर्माता, फेथ मतलब भाग्य। आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हैं। आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हैं। बी दैट फेथ वाट इट मे। बी दैट फेथ वाट इट मे का मतलब होता है चाहे आपका भाग्य जैसा भी हो। तब यहाँ से इस सेंटेंस को ले चलेंगे, पीछे की तरफ ले चलेंगे कि चाहे आपका भाग्य जैसा भी हो, आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हैं। एवरी मोमेंट you are sending forth from you the influences which will make or mar your life। हर एक क्षण, एवरी मोमेंट मतलब हर एक क्षण, यू आर सेंडिंग फोर्थ, आप आगे बढ़ा रहे हैं, फ्रॉम यू अपने से जो है आगे बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ाना है? द इन्फ्लुएंसेस, उन प्रभावों को बढ़ा रहे हैं जो कि विच विल मेक, जो कि बना सकती हैं, आपके जीवन को बना सकती हैं, या मार मतलब होता है बर्बाद करना, या आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रत्येक क्षण आप ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं जो कि आपके जीवन को बना भी सकती हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती हैं। तो अच्छी चीज़ों को जब आप आगे आगे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए था क्या आपका कि जो आपका अच्छी सजीव, शुद्ध और अच्छे विचार को आगे बढ़ा रहे थे तो आपको राशियस की बारिश हो रही थी। जब घृणास्पद, अशुद्ध और कष्टदायी विचारों को बढ़ा रहे थे तो आपके ऊपर विषाप की बारिश हो रही थी। तो वही चीज़ कह रहा है कि जैसे विचार आप आगे बढ़ाएंगे, यदि अच्छे विचार बढ़ाएंगे तो आपका जीवन बन जाएगा, और खराब विचारों को आगे बढ़ाएंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश। लेट मतलब होने दो, ठीक है। तो अपने हृदय को विशाल बनाओ, विशाल बनाओ और प्यार और निस्वार्थ बनाओ। ठीक है, अपने हृदय को विशाल बनाओ और उसमें क्या हो? प्यार हो और निस्वार्थ की भावना भरी हुई हो। एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। और आपका प्रभाव और सफलता, जो आपका प्रभाव होगा संसार में, दुनिया में जो आपका प्रभाव होगा और जो आपकी सफलता होगी, वो महान और स्थायी होगी। लास्टिंग मतलब लंबे समय तक स्थायी रहेगा। लोग कई वर्षों तक, सालों तक, युगों तक आपको याद करते रहेंगे, आपकी बातों को याद करते रहेंगे। इवन दो यू मेक लिटिल मनी। इवन दो मतलब यद्यपि आपने कम धन कमाया है, ठीक है, तो आपने जीवन में धन भले ही कम कमाया हो, ठीक है, यानी भौतिक संपत्ति भले ही कम इकट्ठा किया हो, लेकिन फिर भी आपका कर्म ऐसा रहेगा इसकी यश गाथा लंबे समय तक याद की जाएगी। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। कन्फाइन मतलब अपने आप को सीमित कर देना। तो किसमें सीमित कर देना? विद इन द नैरो लिमिट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, अपने स्वार्थ के सक्रिय दायरे में या संकीर्ण दायरे में अपने आप को जब आप सीमित कर लेंगे, ठीक है, यथा संकीर्ण विचार वाले हो जाएंगे, तो क्या होगा? एंड इवन दो यू बिकम ए मिलेनियर। इवन दो मतलब यद्यपि आप मिलेनियर मतलब करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है, इवन दो यद्यपि आप करोड़पति होंगे, योर इन्फ्लुएंस एंड योर सक्सेस, आपका प्रभाव और आपकी सफलता एट द फाइनल रिकॉर्डिंग। फाइनल मतलब अंतगत्वा, और रिकॉर्डिंग मतलब गणना, जो अंत में जब उसकी गणना होगी, विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, वो जो होगी
पूर्णतया महत्वहीन होगी या पूर्णतया महत्वहीन पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हमेशा संकीर्ण दायरे में अपने आप को समेटे रहे, बहुत सीमित तरीके से सोच रहे थे, अपने स्वार्थ के बारे में हमेशा सोच रहे थे। आपने धन तो कमा लिया लेकिन यश आप नहीं कमा पाए। जबकि इसके पहले वाले में बताया था कि धन उसके पास नहीं था लेकिन उसने यश ऐसा कमाया था, ये लंबे समय तक उसको याद करते। लेकिन ये जो महोदय हैं, इन्होंने धन तो जीवन में कमा लिया लेकिन ये यश नहीं कमा पाए, क्योंकि ये संकीर्णता के दायरे में ही बंधे रह गए। तो ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। नेक्स्ट में आते हम लोग हैं, कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट and combined with purity and faith, singleness of purpose। कल्टीवेट मतलब होता है पैदा करना, उत्पादन करना। जैसे कि खेती की जाती है, गेहूँ उगाया जाता है, तो उसे कल्टीवेट यहाँ पैदा करने से है। कल्टीवेट देन, तब कल्टीवेट करिए, तब पैदा करिए। क्या पैदा करिए? दिस प्योर, इस शुद्ध और निस्वार्थ स्पिरिट को, स्पिरिट मतलब भावना को। तो तब आप क्या करिए? निस्वार्थ और शुद्ध भावना को पैदा करिए। एंड कंबाइंड विद प्योरिटी एंड फेथ, और उसे जोड़ दीजिए। किससे जोड़ दीजिए? पवित्रता और भाग्य से, और साथ ही साथ सिंगलनेस ऑफ पर्पस, एकांक उद्देश्य से जोड़ दीजिए। एकांकी उद्देश्य से जोड़ दीजिए। एकांकी उद्देश्य से जोड़ने का मतलब है कि आपके जीवन में उद्देश्य एक ही बनाकर चलिए। हमेशा कई उद्देश्य बनाकर चलेंगे तो आप भटक जाएंगे। पता चला कि कोई भी उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा, या पूरा होगा तो आंशिक पूरा हो पाएगा। इसलिए यदि आप एक उद्देश्य बनाकर चलेंगे, सिंगलनेस ऑफ पर्पस रहेगा, तो आपको हर हाल में सफलता मिलेगी। तो वही कह रहे हैं कि सिंगलनेस ऑफ पर्पस, एकांकी उद्देश्य या एकांक उद्देश्य से अपने आप को जोड़, एकांक उद्देश्य से, भाग्य से और शुद्धता से जोड़ दीजिए। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर। कह रहे हैं जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो, और यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएंगे? आपके अंदर ऐसे तत्व प्रकट हो जाएंगे जो न केवल, नॉट ओनली मतलब होता है न केवल, अबाउंडिंग हेल्थ का मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य, एंडोरिंग सक्सेस मतलब तो स्थायी सफलता। तो आपके अंदर ऐसे तत्व विकसित हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें विकसित हो जाएंगी जो न केवल अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी सफलता देंगी, बल्कि महानता और शक्ति भी प्रदान करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात यहाँ पर था कि कल्टीवेट करिए। किसको कल्टीवेट करना है? शुद्ध और अनसेल्फिश स्पिरिट को अगर आप कल्टीवेट करेंगे और इसको क्या किससे जोड़ देंगे? सिंगलनेस ऑफ पर्पस से, यानी एक उद्देश्य से जोड़ेंगे, भाग्य से जोड़ेंगे, शुद्धता से जोड़ेंगे, तो आपके अंदर ऐसे तत्व विकसित हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी सफलता बहुत लंबे समय तक स्थायी रहेगी। और क्या होंगे? और जो है आप जो है महान बन जाएंगे और शक्तिवान बन जाएंगे। तो इस तरह से ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। वाट एवर योर टास्क में बी, वाट एवर मतलब चाहें, जो भी, टास्क मतलब होता है कार्य, चाहे आपका कार्य जो भी हो, आपके सामने जो भी टास्क हो, जो भी कार्य दे दिया गया हो, तो वही कह रहे हैं चाहे आपके सामने चाहे जो भी कार्य हो या दे दिया गया हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन, कंसंट्रेट मतलब एकाग्रचित करना, तो अपने पूरे दिमाग को उसी पर एकाग्रचित करके लगा दीजिए। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, थ्रो मतलब फेंक दीजिए,
उसमें फेंक दीजिए। किसको फेंक दीजिए? अपनी समस्त ऊर्जा को, अर्थात अपनी समस्त ऊर्जा को लगा दीजिए। विच यू आर केपेबल, जो आपके पास है, ठीक है, या जिसके आप योग्य हैं, अर्थात आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है उस समस्त ऊर्जा को उस कार्य को पूरा करने में दिमाग को एकाग्रचित करके लगा दीजिए। तो क्या होगा? निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। द faultless completion of small task leads inevitably to larger task। faultless मतलब होता है त्रुटि रहित, कंप्लीशन मतलब पूर्ण करना, और स्मॉल टास्क मतलब छोटा कार्य जो होता है या छोटा उद्देश्य। लीड्स मतलब होता है आगे की तरफ ले जाना। इनएविटेबली मतलब होता है निश्चित तौर पर। तो त्रुटि रहित छोटे कार्य को या छोटे उद्देश्य को पूरा करने से धीरे धीरे या जब ये पूरा हो जाता है तो निश्चित तौर पर हम बड़े टास्क को भी पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात ये है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि हम यदि छोटे छोटे टास्क को पहले जीवन में पूरा करते हैं, अगर इसको हम सही तरीके से पूरा करते जाते हैं तो उससे बड़े टास्क को पूरा करते हैं, फिर और बड़े टास्क को पूरा करते हैं। आगे चलते हैं। सी टू इट। सी टू इट का मतलब होता है, इस बात पर ध्यान दें, सी टू इट मतलब दैट यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक महोदय कि इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए कि दैट यू राइज की मतलब आपका बढ़ना, आपकी उन्नति जो है कैसी हो? बाई स्टडी क्लाइंबिंग। स्टडी मतलब धीरे धीरे उन्नति हो, अचानक जंप न मारें, धीरे धीरे उन्नति हो। एंड यू विल नेवर फॉल, तब आप कभी गिरेंगे नहीं, अर्थात आप असफल नहीं होंगे। जो उन्नति आप धीरे धीरे जीवन में प्राप्त करेंगे वो स्थायी होगा। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और इसी में पड़ा हुआ है, लाइज मतलब पड़ा हुआ है, और इसी में सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज एंड कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन ए गिवन टाइम। कह रहे हैं लर्न, लर्न मतलब सीखो, बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस लगातार प्रयास के द्वारा, तो लगातार प्रयास के द्वारा सीखो। फिर आगे कह रहे हैं हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज। हस्बैंड मतलब होता है इस्तेमाल करना, रिसोर्स मतलब संसाधन। तो कैसे अपने संसाधन को इस्तेमाल करोगे? संसाधन बहुत लोगों के पास ढेर सारा रहता है लेकिन वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों के पास कम ही संसाधन होता है लेकिन उसको इतना अच्छे तरीके इस्तेमाल करते हैं कि उसे सफलता मिल जाती है। तो वही कह रहे हैं कि लगातार प्रयास के द्वारा सीखो और कैसे अपने संसाधनों का इस्तेमाल तुम करोगे। एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन ए गिवन टाइम, तो किसी भी समय, किसी भी बिंदु मतलब किसी भी कार्य पर किसी भी समय एकदम केंद्रित हो जाओ, और केंद्रित होकर के जितने भी आपके पास संसाधन हैं उन सभी संसाधन को लगा दो, तब आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। द फुलिश वेस्ट देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी। फुलिश मतलब मूर्ख लोग, बेवकूफ़ लोग जो हैं वो वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी समस्त मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपने समस्त मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा को मूर्खतापूर्ण कार्यों में खर्च कर देते हैं। कौन लोग? मूर्ख लोग। और साथ साथ किस चीज़ में खर्च करते हैं? मूर्खतापूर्ण कार्य में खर्च करते हैं। फुलिश चैटर, बेवकूफ़ी भरी बकवास यानी फालतू की बकवास में खर्च कर देते हैं। और सेल्फिश आर्गुमेंट, और स्वार्थपूर्ण बहस यानी बहस ऐसी करेंगे जिसमें उनका अपना स्वार्थ दिखाई दे, तो ऐसे स्वार्थपूर्ण बहस में
खर्च कर देते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पर हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य और मूर्खतापूर्ण बकवास और मूर्खतापूर्ण बहस में ऐसे मूर्ख लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक एनर्जी को खर्च कर देते हैं। आगे देखिए बचा हुआ है, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस का मतलब होता है हानिकारक शारीरिक अत्यधिकता का उल्लेख किया जाए। तो शारीरिक अधिकता का उल्लेख क्या किया जाए? शारीरिक अधिकता कब होगी? शारीरिक अधिकता का मतलब होता है शरीर का अधिक बढ़ जाना। तो शरीर कब अधिक बढ़ जाएगा? जब आप बहुत ज़्यादा भोजन करेंगे। तो इसमें इस चीज़ को भी जोड़ना है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, जो फुलिश लोग होते हैं, ये अपनी समस्त मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को मूर्खतापूर्ण कार्य में, मूर्खतापूर्ण बकवास में और स्वार्थपूर्ण बहस में और केवल खाने पीने की बातों में बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हम लोग हैं। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, यू मस्ट कल्टिवेट वॉइस एंड पैसिविटी। यदि आप ओवरकमिंग पावर होता है विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। कैसी शक्ति? किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करने की शक्ति, यानी किसी काम को हम पूर्ण करने की, सफलतापूर्वक पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या होना चाहिए? यू मस्ट कल्टिवेट, आप अपने अंदर पैदा करिए, उत्पन्न करिए। क्या उत्पन्न करिए? पॉइस, मानसिक संतुलन, एंड पैसिविटी, और शांति। ठीक है, तो मानसिक संतुलन और शांति पैदा करिए, तब आप क्या करेंगे? आप विजय प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे, अर्थात उस कार्य को पूरा कर लेंगे। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन। यू मस्ट बी एबल, तुम्हें योग्य होना चाहिए, टू स्टैंड अलोन, तुम्हें अकेले खड़े होने के योग्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। ठीक है, इसको फिर समझ लीजिए, तुम्हें अकेले खड़े होने योग्य अवश्य होना चाहिए। किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, तुम अकेले खड़े रह सको, अपने बल पर खड़े रह सको, अपने बल पर जो जीवन में चाहो कार्य कर सको, किसी और के सहारे का इंतजार मत करो। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी। सभी शक्तियाँ जो होती हैं वो किस चीज़ से जुड़ी होती हैं? इमोबिलिटी मतलब दृढ़ता। तो सभी शक्तियाँ जो होती हैं वो दृढ़ होती हैं, अर्थात वो दृढ़ता से जुड़ी होती हैं। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर। माउंटेन मतलब पर्वत, द मैसिव रॉक मतलब विशाल चट्टान, विशाल का चट्टान, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, स्टॉर्म मतलब होता है आंधी या तूफान, ट्राइड मतलब होता है संघर्ष करना, ओक एक बरूद का वृक्ष होता है, बहुत मजबूत वृक्ष होता है। तो वही कह रहा है कि आंधी में संघर्ष करता हुआ बलिद का वृक्ष, ये सभी तीनों चीज़ क्या बता रही हैं? ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सभी हमें शक्ति के बारे में बता रही हैं। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंड्यूर एंड डेफिएंट फिक्सिटी। तो यहाँ पर कंबाइंड मतलब है संयुक्त, सॉलिटरी मतलब होता है एकांक, ग्रैंड्यूर मतलब होता है वैभव, और डेफिएंट फिक्सिटी का मतलब होता है स्थायी दृढ़ता। तो क्यों यहाँ पर ये शक्ति के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि इनकी जो है संयुक्त एकांकी वैभव इनका है और स्थायी दृढ़ता है। इसी के कारण ये शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हर हालत में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ये टिकते नहीं हैं। इसको हमें थोड़ा सा और मैं इलाज करके और बताता हूँ। जैसे माउंटेन है, चाहे विशाल का चट्टान हो, चाहे बलूद का वृक्ष जिसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे तेज वर्षा हो, ओलावृष्टि हो,
चाहे बहुत तगड़ी धूप हो, चाहे ठंड हो, हर हाल में न माउंटेन पर असर पड़ता है, न चट्टान पर असर पड़ता है, नहीं ये जो मजबूत बरूद का वृक्ष है इन सब पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एकांकीय रूप से बहुत ही बड़े और दृढ़ होते हैं और इसीलिए ये शक्ति को बताते हैं। ये शक्ति के प्रतीक हैं। While the shifting sand, the yielding twig and the waving reed speak to us of weakness. While जबकि जो शिफ्टिंग सैंड, शिफ्टिंग बैंड मतलब होता है उड़ता हुआ या हिलता डुलता हुआ जो बालू होता है, जिसमें मिट्टी जो होता है, तो सैंड मतलब हालांकि बालू होता है, तो ये उड़ता हुआ जो बालू है, एंड इल्डिंग ट्विग, इल्डिंग मतलब हिल, जो झुकी हुई, ट्विग मतलब शाखाएं, जो वृक्ष की जो शाखाएं झुकी हुई, जो कमज़ोर शाखाएं होती हैं, क्या होती हैं, नीचे की तरफ झुक जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर शक्ति नहीं होती है कि एकदम फैल कर खड़े हों, तो झुक जाती हैं ये। एंड द वेविंग रीड, और वेविंग माने हिलना वाला, रीड मतलब सरकंडा, एक बहुत पतला सा पानी में उगने वाला वृक्ष होता है, तो कमज़ोर सा होता है। स्पीक टू अस ऑफ ए वीकनेस, ये सब वीकनेस को बता रहे हैं। ठीक है, कौन कौन? जो ये उड़ता हुआ बालू है, क्योंकि बालू जब आपस में मिला रहता है और कुछ और मटेरियल मिल जाता है तो मिट्टी बन जाती है, तब तो मजबूती होती है। लेकिन जब इसके कण अलग अलग हो जाते हैं तब ये क्या है, कमजोरी का प्रतीक है, हिल डुल जाएगा, कोई भी हल्का सा हवा का झोंका आएगा बह जाएगा। और इल्डिंग ट्विग जो कमज़ोर झुकी हुई टहनियाँ हैं, ये भी कमजोरी का प्रतीक बता रही हैं, तो थोड़ा सा तेज़ हवा का झोंका आएगा टूट जाएंगे ये। और जो वेविंग रीड है, सरकंडा है, जो है हिलता डुलता कमज़ोर सरकंडा है, ये जैसे ही बहुत तेज़ हवा का झोंका आएगा तो ये झुक जाएगा या टूट भी हो जाएगा, नष्ट भी हो सकता है। आगे कह रहे हैं, तो ये वीकनेस के प्रतीक, कमजोरी के प्रतीक हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट, क्योंकि ये क्या हैं, ये मूवेबल हैं, ये अस्थायी हैं और अप्रतिरोधी हैं, यानी कि प्रतिरोध की क्षमता इनके अंदर नहीं है, ये संघर्षों से लड़ नहीं चल सकते हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में ये लड़ नहीं सकते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस व्हेन डिस्टैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, और ये अटरली मतलब पूर्णतया, ये पूर्णतया बेकार हो जाते हैं जब अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। डिस्टेंस मतलब अलग हो जाते हैं, साथियों से अलग हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये है, अभी शाखा है, जब ये अपने मूल वृक्ष से अलग हो गई तो बेकार हो गई, सूख कर नष्ट हो जाएगी। बालू के कण हैं, जब तक आपस में जुड़े कर मिट्टी बनाए हुए हैं तब तक तो ठीक है, कि जैसे अलग हो जाएंगे तब ये कमज़ोर हो जाएंगे। वैसे रीढ़ है, ये भी जब हवा का झोंका आएगा तो हिलने लगेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, जब अलग हो जाते हैं तो ये कमजोरी के प्रतीक दिखाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। ही इज़ द मैन ऑफ पावर, यह शक्ति का मानव है। हु, जो, व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड, व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाय सम इमोशंस। ठीक है, वह शक्ति का मनुष्य है जो जब उसके जो अन्य साथी हैं, स्वेड मतलब बह जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं इमोशन से और जुनून से, पैसन, ठीक है, इमोशन और पैसन है, जुनून से प्रभावित हो जाते हैं। उसके साथी तो प्रभावित हो जा रहे हैं, इमोशन से पैसन से प्रभावित हो जा रहे हैं, लेकिन जो ये मैन, जो पावर, जो शक्ति के रूप में व्यक्ति है या शक्ति का प्रतीक है, रिमेन काम एंड अमूव्ड, और चाहे जैसी परिस्थिति हो ये शांत और दृढ़ बना रहता है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।